हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं फार्मेसी सब्जेक्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड वस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कोएगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स क्या होते हैं, कौन सी ड्रग्स हमारे ब्लड पर इफेक्ट करती हैं और कैसा इफेक्ट डालती हैं। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोएगुलेंट्स, जिसे हम हीमोस्टैटिक्स भी कहते हैं। ये कौन सी ड्रग्स होती है दोस्तों? ये वे ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लड को कोएगुलेट करके यानी कि ब्लड को जमा के ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं, यानी कि खून का बहना रोकती हैं। उन्हें कोएगुलेंट कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, लोकल कोएगुलेंट और सिस्टमिक कोएगुलेंट। लोकल कोएगुलेंट कौन से होते हैं दोस्तों? ये वे ड्रग्स होती हैं जो लोकली अप्लाई की जाती है, यानी कि सरफेस पर अप्लाई की जाती है, जैसे हमारी स्किन हो गई उस पर अप्लाई की जाती है और वहां ये ब्लीडिंग को रोक देती है। उन्हें ही हम लोकल कोएगुलेंट कहेंगे। और ये कैसे रोकती है? एस्ट्रिंजेंट एक्शन के द्वारा रोकती है दोस्तों। एस्ट्रिंजेंट एक्शन क्या होता है दोस्तों? एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड फ्लो को रोक देना। और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी, यानी कि रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाएंगी। उसके बाद हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, स्टिप्टिक्स। स्टिप्टिक्स क्या होता है दोस्तों? द ड्रग्स विच स्टॉप ब्लीडिंग बाय एस्ट्रिंजेंट एक्शन आर कॉल्ड स्टिप्टिक्स। वे ड्रग जो एस्ट्रिंजेंट एक्शन के द्वारा ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती हैं, यानी कि खून के बहाव को रोक देती हैं, उन्हें ही हम स्टिप्टिक्स कहेंगे, जैसे कि थ्रोम्बिन, एड्रेनालिन हाइड्रोक्लोराइड एटसेट्रा। सेकेंड है हमारा सिस्टमिक कोएगुलेंट्स। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि बॉडी में दी जाती है इंजेक्शन या फिर टेबलेट की फॉर्म में। लोकल वाली कौन सी थी? जो कि हम ऊपर से अप्लाई करते थे। और सिस्टमिक में क्या हो गई? जो हम इंजेक्शन या टेबलेट की फॉर्म में यूज करते हैं। सिस्टमिक का मतलब ही हो गया दोस्तों पूरे शरीर के अंदर काम करना, यानी कि एक जगह नहीं, पूरे शरीर में एक साथ काम करना। और लोकल में क्या होगा कि एक जगह पर जो ब्लीडिंग है ना वो स्टॉप की जा सकती है। सिस्टमिक में क्या होगा? पूरी बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग है वो रोक देगी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? विटामिन के हो गया, स्टेफाइलोन टैबलेट हो गया, या फिर एड्रेनालिन का इंजेक्शन हो गया। ये हम सिस्टमिक कोएगुलेंट्स के रूप में दे सकते हैं। अब आ गए हैं हम दोस्तों एंटी कोएगुलेंट्स पर। कोएगुलेंट्स का उल्टा काम करते हैं दोस्तों एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी का मतलब ही होता है उल्टा काम करना। द ड्रग्स विच स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग, ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाइयां जो कि खून को जमने से रोक सके, उन्हीं दवाइयों को हम एंटी कोएगुलेंट्स में गिनते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार की हो सकती हैं, इन विवो सिस्टमैटिक एंटीकोएगुलेंट्स एंड इन विट्रो सिस्टमैटिक एंटीकोएगुलेंट्स। इन विवो में क्या होगा दोस्तों? दीज आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। ये ऐसी दवाई होती है, ये ऐसी ड्रग्स होती है जो जानवर के शरीर के अंदर खून को जमने से रोकती है। अब आप सोचोगे कि किसी जानवर के शरीर के अंदर खून के जमने को क्यों रोकना है? सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर खून एक निश्चित तरल अवस्था में रहेगा ना तो वो अच्छे से बह पाएगा, अच्छे से पूरे शरीर के अंगों तक पहुंच पाएगा। इसीलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है दोस्तों? हिपेरिन, इट इज ए नेचुरल कोएगुलेंट फाउंड इन बॉडी। ये जानवर की बॉडी में नेचुरली मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस कर सकती है ताकि खून ना जमने पाए। स्नेक वेनम्स, कई स्नेक वेनम भी ऐसे होते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। डेक्स्ट्रान सल्फेट, वारफेरिन, सोडियम, ये सारी आप यूज कर सकते हैं इन विवो सिस्टमैटिक एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में। इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स कौन से हो गए दोस्तों? द ड्रग्स विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी। इसके एग्जांपल है दोस्तों सोडियम सिट्रेट, ईडीटी यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, या फिर हम हीरोडिन यूज कर सकते हैं। अब आ गए हम दोस्तों इन विट्रो जो एंटीकोएगुलेंट है ना, उनके इंडिकेशंस क्या है, यानी कि उसके यूज क्या है। उनके यूज है दोस्तों, दीज आर मेनली यूज्ड इन लेबोरेटरी। ये ड्रग्स लेबोरेटरी के लिए होती हैं दोस्तों। जो लेबोरेटरी में हम ब्लड चेक करते हैं ना, तो उसमें जो ब्लड होता है ना वो बाहर होता है बॉडी से, और बाहर वो जम ना जाए, इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि उससे जमने से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। These are also used as blood transfusion। इन ड्रग्स का यूज दोस्तों हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? ब्लड का बदला जाना, यानी कि कई लोग जो होते हैं ना, जो कैंसर के शिकार होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, या फिर कोई और बीमारी होती है जिसमें ब्लड में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें पूरा खून बदलना पड़ता है दोस्तों। और उसके दौरान जब खून बदलेंगे ना तो उसमें बाहर मशीन में डालना पड़ेगा खून। एक बार मशीन से बहकर आता है खून, और मशीन में खून के जमने को रोकने के लिए हम इन ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम सिट्रेटेड ब्लड का यूज कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान।
EDTA चिलेट विद कैल्शियम इन ब्लड एंड स्टॉप क्लोटिंग। जो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है ना, वो चिलेट करता है। चिलेट दोस्तों ज्यादा डीप में हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और ब्लड में क्लोटिंग को स्टॉप कर देगा, यानी कि खून के जमने को रोक देगा। आगे हम पढ़ेंगे वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये क्या होते हैं दोस्तों? दीज ड्रग्स विच डिक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि जो ब्लड वेसल होती है ना, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनका डायमीटर तो कम कर देती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, यानी कि रक्तचाप बढ़ा देती है उनका। दे वर्क बाय 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार से काम करती है दोस्तों। सम ड्रग स्टार्ट वैसोकंस्ट्रिक्टिंग बाय स्टिमुलेटिंग द वैसोमोटर सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लोंगेटा। आप इसे आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी कि जो रक्त वाहिकाएं होती है ना, उनको सिकोड़ देती है, जिनसे उनका व्यास कम हो जाता है। और अगर व्यास कम होगा ना दोस्तों, तो रक्तचाप अपने आप ही बढ़ जाएगा। और ये काम कैसे करती है? ये दवाइयाँ ब्रेन में जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ना, जो वैसोमोटर सेंटर है, यानी कि जो मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ रिएक्ट करती हैं और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, यानी कि रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्ट्रिक्निन ले सकते हैं, एट्रोपिन, कैफीन एंड लेप्टाजोल ले सकते हैं। सम ड्रग्स वर्क एज वैसोकंस्ट्रिक्टर बाय स्टिमुलेटिंग द वैसोकंस्ट्रिक्टर नर्व एंडिंग्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है ना, उनके आसपास कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये काम करती हैं और ब्लड वेसल्स को, यानी कि रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देती है, यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। सम ड्रग्स एक्ट एज वैसोकंस्ट्रिक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। कुछ ड्रग्स कैसे काम करती है दोस्तों, जो ब्लड वेसल्स की वाल होती है ना, उन पर डायरेक्ट काम करती है, यानी कि वहीं पर जाकर काम करती हैं और जो रक्त वाहिकाएं होती है ना, उनको सिकोड़ देती हैं, यानी कि उनका व्यास कम कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं दोस्तों वैसोप्रेसिन हार्मोन और फाइसोस्टिग्माइन। इंडिकेशंस ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर। ऐसी दवाइयाँ जो रक्तचाप को बढ़ा देती हैं, रक्त वाहिकाओं के व्यास को कम कर देती हैं, उनके यूजेस क्या हैं, क्या काम आती हैं ऐसी ड्रग्स? दीज ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन ह्यूमन बींग्स। इन दवाइयों का प्रयोग दोस्तों हम आमतौर पर इंसानों में करते हैं, जानवरों में ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर हार्ट फेल हो जाए ना दोस्तों, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हार्ट कोलैप्स हो जाए, यानी कि अंदर सिकुड़ जाए, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टू चेक इंटरनल हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती है ना, उनसे ब्लड का बाहर निकलना ही हेमरेज कहलाता है। और इंटरनल मतलब हमारे शरीर के अंदर, बाहर से नहीं दिखेगा दोस्तों, वो शरीर के अंदर होगा, यानी कि शरीर के अंदर हेमरेज हो तो उसको चेक करने के लिए हम वैसोकंस्ट्रिक्टर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एक रक्त वाहिका से खून निकल रहा है, ठीक है, वो वहाँ से फट गई है, लेकिन अब हम अगर उसको वैसोकंस्ट्रिक्टर दे देंगे, यानी कि रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने वाली दवाई दे देंगे, तो वो क्या करेंगी, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाएंगी और जो कट लगा था ना, वो भी सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे काम करता है दोस्तों ये। अब हम आ गए दोस्तों वैसोडाइलेटर्स पर। वैसोडाइलेटर्स वैसोकंस्ट्रिक्टर के ठीक उल्टा काम करते हैं। वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है ना, उनको चौड़ा कर देते हैं, यानी कि डायलेट कर देते हैं, जिससे कि खून का बहाव आराम से हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। दिस वर्क्स बाय 2 वेज। ये 2 प्रकार से काम करती हैं दोस्तों। पहला है सम ड्रग्स वर्क्स एज वैसोडाइलेटर्स बाय डिप्रेसिंग द वैसोमोटर सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लोंगेटा। कुछ ड्रग्स क्या करती हैं दोस्तों, मेडुला ओब्लोंगेटा हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है ना, वहाँ पर काम करेंगी। वहाँ पर जो वैसोमोटर सेंटर होता है ना दोस्तों, यानी कि वो जगह जो कि ब्लड वेसल्स, यानी कि जो रक्त वाहिकाएं होती है ना, उनके सिकोड़ने और डायलेट करने का काम करता है ना, उस पर इफेक्ट करेंगी और उसके काम को कम कर देंगी। इससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं हैं, वो और भी ज़्यादा ढीली हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम अल्कोहल ले सकते हैं या फिर हम क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं। सेकेंड वे है दोस्तों नाइट्रस एंड ओपियम आर दोज ड्रग्स विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय डायलेटिंग मसल्स। जो नाइट्रस और ओपियम जैसी ड्रग्स होती है ना, वो क्या करती हैं, सीधी मसल्स पर काम करती हैं, मांसपेशियों पर काम करती हैं और क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को कम कर देती हैं। अब आ गए दोस्तों इसके इंडिकेशंस पर। वैसोडाइलेटर्स के यूजेस क्या हैं, इसको हम कैसे यूज में ला सकते हैं। सबसे पहला है ब्रेन हेमरेज। कई बार जब दिमाग की नसें फट जाती है ना, तो हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है ब्रेन कंजेशन के दौरान भी हम वैसोडाइलेटर्स का यूज कर सकते हैं। ब्रेन कंजेशन का क्या मतलब है दोस्तों, जो हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग की जो नसें होती हैं, जब उनमें खून
हद से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, उसे हम ब्रेन कंजेशन कहते हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि जो वेन्स होती है ना, वे ब्लड को वापस ना ले जा पाए, इसीलिए होता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है खून। और तीसरा है फीवर, यानी कि बुखार के दौरान भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बुखार में हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि बीपी बढ़ जाता है, और उसको कम करने के लिए हम वैसोडाइलेटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गए हैं हम हिमेटिनिक्स पर। हिमेटिनिक्स क्या होता है? ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं, दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये ऐसी दवाई होती हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे खून में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ऑफ टाइप्स। ये दवाइयाँ, ये ड्रग्स निम्नलिखित रूप से काम करती हैं। सबसे पहला है सम ड्रग्स मैच्योर द आरबीसी। कुछ ड्रग्स क्या करती है दोस्तों? आरबीसीज को मैच्योर कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं दोस्तों लीवर एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड एटसेट्रा। सम ड्रग्स हेल्प इन्फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। कुछ ड्रग्स क्या करती हैं दोस्तों? आरबीसी के बनने में ही सहायता करवाती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा है कुछ ड्रग्स क्या करती हैं? बोन मैरो को स्टिमुलेट करती हैं। सम ड्रग्स स्टिमुलेट द बोन मैरो। बोन मैरो जो कि हमारी हड्डियों में होता है दोस्तों, एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसीज। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बोन मैरो में ही आरबीसीज बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर्सेनिक साल्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिकेशंस ऑफ हिमेटिनिक्स ड्रग्स। इंडिकेशंस क्या होते हैं दोस्तों हिमेटिनिक्स ड्रग्स के, यानी कि इसके यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहला है अनीमा। अनीमा के दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं हिमेटिनिक्स ड्रग्स का। अनीमा होता है दोस्तों ब्लड में आरबीसी की कमी। तो ब्लड में जब आरबीसी की कमी होगी तभी तो हम प्रमोट करेंगे, तभी तो हम चाहेंगे कि आरबीसी बने, और तभी हम हिमेटिनिक्स ड्रग्स देंगे। फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। आरबीसी और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तीसरा है एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज मतलब दोस्तों जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब हमारी ब्लड वेसल से ब्लड लीक करता है, तो उस दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं। एक्सीडेंटल हेमरेज होता है दोस्तों एन एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि थोड़ी मात्रा में खून का रिसाव होना। लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस के दौरान भी हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेप्टोस्पायरोसिस एक डिजीज होती है दोस्तों, आप इतना याद रख लो बस। पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिन्यूरिया। ये क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन। जब जानवर के पेशाब में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है ना, उसको हीमोग्लोबिन्यूरिया कहते हैं। और जब ये किसी मादा जानवर में बच्चे को जन्म देने के बाद होता है ना, तो उसे ही हम पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिन्यूरिया कहते हैं। सिक्स्थ है हमारा थिलेरियसिस। थिलेरियसिस भी एक बीमारी है दोस्तों। इट इज ए डिजीज स्प्रेड बाय एन ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन। इसमें आप बस ये याद रख लीजिए कि थिलेरियसिस एक बीमारी होती है जो प्रोटोजोआ से फैलती है। बेबेसियोसिस। इट इज ए टिक बोर्न मलेरिया लाइक डिजीज दैट इन्फेक्ट्स आरबीसी विद ए बबेसिया पैरासाइट। बबेसियोसिस क्या होता है दोस्तों? एक बबेसिया पैरासाइट से फैलती है। ये बीमारी क्या होती है दोस्तों? टिक बोर्न होती है, यानी कि जो हमारे जानवरों पर चिचड़ होते हैं ना, उनसे फैलती है दोस्तों। मलेरिया जैसी होती है ये। और ये क्या करती है दोस्तों? जो हमारे जानवर के खून में आरबीसी है ना, उनको इफेक्ट करती है, ठीक है। और जो पैरासाइट इसे फैलाता है ना, उसे बबेसिया पैरासाइट कहेंगे। एट्थ है हमारा एनाप्लाज्मोसिस। इट इज ए डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया एनाप्लाज्मा फेगोसाइटोफाइलम। ये क्या होती है दोस्तों? ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एनाप्लाज्मा फेगोसाइटोफाइलम से फैलती है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टिक। और ये किससे फैलती है दोस्तों? जो चिचड़ होता है ना, अगर उसमें एनाप्लाज्मा फेगोसाइटोफाइलम बैक्टीरिया है तो उससे ये फैल सकती है, उसके काटने से ये फैल सकती है। नाइन्थ है दोस्तों हिमोंकस। हिमोंकस सिंपली दोस्तों एक ब्लड सकिंग राउंडवॉर्म है, ऐसा राउंडवॉर्म जो कि खून चूसता है। ब्रोकन फन पॉइजनिंग। ब्रोकन फन पॉइजनिंग क्या है दोस्तों? इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज व्हेन हॉर्स कंज्यूम्ड कंटामिनेटेड है। जब कोई घोड़ा कंटामिनेटेड है खाता है ना, तब उसको ब्रोकन फर्न पॉइजनिंग होती है। कंटामिनेटेड है मतलब ऐसी है जिसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी है, कुछ न कुछ ऐसा है जो उसे नहीं खाना चाहिए। इम्प्योरिटीज़ के रूप में कोई डर्ट हो सकती है, डस्ट हो सकती है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। 11th है हमारा बैसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसमें क्या होता है दोस्तों? इट इज एन एक्यूट टॉक्सीमिया कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम हीमोलिटिकम, ए सोइल बोर्न ऑर्गेनिज्म। जो ये क्लोस्ट्रीडियम हीमोलिटिकम है ना दोस्तों, ये एक सोइल बोर्न ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मिट्टी में जन्म लेता है ये। और ये क्या करता है दोस्तों? एक्यूट टॉक्सीमिया कोज करता है, यानी कि हल्का पॉइजन देता है। और वो पॉइजन क्या करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन्यूरिया को प्रमोट करता है, यानी कि यूरिन में ब्लड की मात्रा को बढ़ा देता है। इसे ही हम बैसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया कहेंगे। 12th है हमारा कॉपर डेफिशिएंसी। अगर किसी जानवर में
कॉपर की कमी है ना, कॉपर आयन की कमी है, तो उसे ही हम कॉपर डेफिशिएंसी कहेंगे, जैसा कि इसमें दे भी रखा है अब नॉर्मल लो लेवल ऑफ कॉपर इन ब्लड। नेक्स्ट आ गए हम दोस्तों कार्डियक स्टिमुलेंट्स पर। दीज ड्रग्स विच इंक्रीज द हार्ट बीट, ऐसी दवाइयाँ जो कि हार्ट बीट को बढ़ा देती हैं, दिल की धड़कनों को बढ़ा देती हैं। ये 4 प्रकार की होती है दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, एग्जाम्पल के तौर पर एड्रेनलिन ले सकते हैं। सेकंड है दोस्तों पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम एट्रोपिन ले सकते हैं। थर्ड है दोस्तों कार्डियक मसल स्टिमुलेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम डिजिटैलिस ले सकते हैं। फिफ्थ है दोस्तों रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम अल्कोहल ले सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाती है, पहले वो रिफ्लेक्स करती है, यानी कि ब्रेन को सिग्नल भेजती है और बाद में कार्डियक स्टिमुलेंट्स के रूप में ये काम करती है, यानी कि हार्ट बीट को बढ़ा देती है। लास्ट है हमारा कार्डियक टॉनिक्स, द ड्रग्स विच स्लोली इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी ऑफ हार्ट, ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो कि दिल की काम करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं आराम आराम से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।